धन की निंदा ही आपकी गरीबी का कारण है। जब आप कहते हैं कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते, तो आप अमीरी के प्रति नकारात्मक भाव रख रहे होते हैं। जब आप कहते हैं कि धन अच्छी चीज नहीं है, धन आने से बुराई आती है, तो सचमुच आप इस बुराई के भाव से ग्रसित रहते हैं, तो धन आपके पास नहीं आएगा। जब आप कहते हैं कि मैं कार ले लूँगा तो लोगों से मेरी बुराई होगी, लोग कार मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, मैं नहीं दे पाऊँगा तो लोग बुरा मानेंगे, इसलिए मैं कार नहीं लूँगा, तो सचमुच कार आपसे दूर ही रहेगी, आप उसे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप उसमें बुराई खोज रहे हैं। और जिसमें बुराई खोज रहे हैं उसको आप अपने पास भटकने नहीं देंगे। जब आप कहते हैं कि धन आने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तो आप रिश्तों को बचाने के लिए धन से बैर कर लेते हैं। फिर धन कैसे आएगा? जिसे आप चाह रहे कि ना आए, वो कैसे आएगा? होगा तो वही जो आप चाहेंगे, होगा तो वही जो आप महसूस करेंगे। जब आप धन से घृणा करते हैं या उसकी निंदा करते हैं, तो बस उसी वक्त वो आपसे दूर हो जाता है। धन को आकर्षित करने के लिए धन से प्रेम करना पड़ेगा, धन को चाहना पड़ेगा, तब धन आता है। धन अगर हमारे लिए बहुत अच्छा है और उसको हम अच्छा मानकर ही उसकी कल्पना करें कि वो मेरे पास आ रहा है और मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा। और अगर हमने ये सोच लिया है कि धन आने से इससे बुराई और नुकसान होगा, रिश्ते टूटेंगे, सारे बुराई की जड़ धन है, धन आने से मेरा बेटा फिर मेरी सेवा नहीं करेगा, धन आने से मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनेंगे, धन आने से पति मुझे समय नहीं देगा, धन आने से पत्नी मुझे समय नहीं देगी, तो ऐसे में आप धन को विकर्षित कर रहे हैं, ऐसे में आप धन से दूर भाग रहे हैं, ऐसे में आप धन की निंदा तो कर रहे हैं, उसको अपने पास आने से रोक भी रहे हैं। तो आपकी भावनाओं का ही आपके जीवन पर असर होगा। आप जो महसूस करेंगे वही आपके जीवन में होगा। अगर आप महसूस करते हैं कि धन में बुराई है, धन के आने से बुराई होगी, धन के आने से काफ़ी नुकसान होगा हमारे रिश्तों का, प्रेम का, सुख का, चैन का, तो सचमुच ऐसे में धन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप उसे प्रतिकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि आप उसे नहीं चाह रहे हैं, और जिसे नहीं चाहेंगे वो आपके पास कैसे आएगा। इसलिए धन की निंदा ना करें। बहुतों को मैंने गरीब देखा है, असहाय परिस्थिति में देखा है, और उनके मुंह से सदा ये सुना भी है, पैसा तो बुरी चीज़ है, हम पैसे का मोह नहीं करते, और जो पैसे का मोह करता है वो जीवन को खो देता है। जो पैसे का मोह करता है वो अच्छा आदमी नहीं होता है। फिर सारे गरीब आदमी आपको अच्छे लगने लगते हैं, आपको पैसे में बुराई दिखने लगती है, आपको पैसा बुरा लगने लगता है, और फिर आप अपनी गरीबी में ही सुख महसूस करते हैं। फिर आप अपनी गरीबी को ही अच्छा मानते हैं, फिर अभाव को ही आप दैवी कृपा मानते हैं। तो ऐसे में धन कहाँ आएगा? जब आप अभाव चाहेंगे तो अभाव आएगा। आपने धन का अभाव चाहा तो धन का अभाव ही आपके पास है। हमारी सामान्य धार्मिक मान्यता है कि पैसे से भगवान नहीं मिलता, और ईश्वर धन से प्रेम नहीं करता, ईश्वर तो गरीबों पर कृपा करता है। सामान्य मान्यता है कि दुख रहेगा, तकलीफ रहेगी तो आप ईश्वर को याद करते हैं, तो दुख और तकलीफ अच्छा है, क्योंकि ईश्वर को आपको याद करने का बहाना मिल जाता है। लेकिन जरा विचार करिए कि जब आप ऐसा सोचते हैं, जब आप ऐसा विचार करते हैं, तो आप इस बात को मान रहे होते हैं कि दुख प्रभु की कृपा है, दुख प्रकृति की कृपा है। फिर दुख को ही आप गले लगाते हैं, फिर तकलीफ को ही आप गले लगाते हैं,
समस्या को ही आप गले लगाते हैं, और जिसे आप चाह रहे हैं अर्थात समस्या, तकलीफ, दुख, वही तो आपके जीवन में रहेगा। फिर आप रोते भी हैं कि मेरे पास धन नहीं है। अरे आपने दुख, तकलीफ, परेशानियों को ईश्वर की कृपा समझ लिया है, तो आपके पास धन कैसे आएगा? वही आएगा जो आपने चाहा है। अगर सुख चाहना है, समृद्धि चाहना है, अगर धन चाहना है, तो धनवान लोगों से प्रेम करिए। कहिए कि धन कमा रहा बहुत अच्छा है और कमाए। अपने पड़ोसी को संपन्न होता देखकर खुश होइए। अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को संपन्न होता देखकर खुश होइए, क्योंकि जब आप धन देखकर खुश होते हैं तो धन को आकर्षित कर रहे होते हैं। और जब आप कहते हैं कि धनवान आदमी बुरे होते हैं, तब आप उस धनवान की नहीं बल्कि जो आपके पास धन आने को है उससे घृणा कर रहे होते हैं। फिर आप अभाव से प्रेम करते हैं, तो अभाव ही आएगा जीवन में। तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अगर धन नहीं है तो केवल इसलिए क्योंकि हम तकलीफ को ही कृपा मानते हैं, और ये मानते हैं कि हम तकलीफ में उसे याद करते हैं, अर्थात ईश्वर को याद करते हैं। तो ये बड़ी कृपा है ईश्वर की कि उसने हमको याद करने का अवसर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी एक भ्रमजाल है। ये तो खुद की गरीबी को उचित ठहराने का एक संतुष्टिदायक वचन है, जबकि गरीबी उचित नहीं है। उचित और अच्छा तो समृद्धि है, संपन्नता है। पर जब आप तकलीफ को, दुख को, परेशानियों को और धन के अभाव को ही आप अच्छा मानते हैं और ईश्वर की कृपा मानते हैं, ये मानते हैं कि धन नहीं तो कम से कम हमारे अंदर अच्छाई है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, तो आपने फिर अभाव को ही आकर्षित किया है, तो अभाव ही आपके जीवन में रहेगा। इसलिए धन से घृणा न करें। यदि आप घृणा करते हैं, यदि आप बुराई करते हैं, यदि आप धन की निंदा करते हैं, तो धन आपसे दूर चला जाएगा।